हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉ 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। अगर आपको अपनी कुंडली दिखवाना है, कुंडली से किसी प्रश्न का समाधान चाहते हैं या फिर कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ से अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, चाहे वो शादी का हो, कैरियर का हो, किसी भी तरीके का है, तो भी आप जान सकते हैं। अगर वास्तु के बारे में कोई क्वेश्चन है, आप अपने घर का वास्तु दिखवाना चाहते हैं या अपने पिता देवताओं के बारे में जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई नक्शा जानना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को। देखेंगे आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के क्या है या इस समय क्या सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड आ गया है कॉम्प्रोमाइज का। सबसे पहला कार्ड ही कॉम्प्रोमाइज का आ चुका है। ओके, नाउ अबंडेंस का कार्ड है, सेलिब्रेशन। ओके, इसके बाद में यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड। काफी कुछ कहानी दिख रही है यहाँ। एग्जिस्टेंस का कार्ड है। एग्जिस्टेंस के कार्ड के बाद में स्ट्रेस का कार्ड है। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड। ओके, यहाँ पर है आपके लिए द मास्टर, slowing down. Okay, and one more card I want, that is adventure. ठीक है, तो एडवेंचर के कार्ड के साथ में हमारे पास सारे जो हमारे 10 कार्ड्स हैं वो आ चुके हैं। और यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक इज टर्निंग इन एंड अलोननेस एंड करेज का कार्ड यहाँ पर। तो ये सारे कार्ड्स जो आपके सामने हैं वो डेफिनेटली पता है क्या दिखा रहे हैं कि आपको करेज दिखाने की जरूरत पड़ रही है। मतलब आपको लगता है कि आपके साथ तो नाइंसाफी हो गई है, आपके साथ में नाइंसाफी हुई है, ऐसा आपको लगता है। और अगर आपको इस नाइंसाफी से बाहर निकलना है तो आपको कहीं ना कहीं करेज दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। टर्निंग इनका कार्ड है। मतलब देखो, कभी कभी क्या होता है, आप बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हो, लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लोग आपसे उम्मीदें लगाए रखते हैं, या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये करिए वो करिए, दुनिया भर की चीज। लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं होगा। आप कितना ही कुछ कर ले, चीजें नहीं बदलने वाली है। लोगों का सोच आपके लिए जो था वो है, रहेगा भी, कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसा आप सोच चुके हो। अलोननेस का कार्ड है। डेफिनेटली आप अपने आप को अकेला पा रहे हो। जब आपको लगता है कि दुनिया में मुझे सहयोग की जरूरत है, तो वो सहयोग के लिए भी वहां पर कोई खास लोग नजर नहीं आ रहे हैं आपको। और सिचुएशन आपकी ऐसी है कि अच्छा खासा लाइफ भी आपको लगता है जैसे बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हुए चले जा रहे हो। यहाँ यही चीज दिख रही है, कॉम्प्रोमाइज। यानी अगर देखा जाए तो आप इस समय लाइफ में अपने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप अभी इस समय अपने जीवन में इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं जो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ ये सिचुएशन दिख रही है। अगर आप अपने, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में, लव लाइफ में हो, परिवार में हो, जॉब में हो, कहीं भी होंगे, वहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अच्छा, ये कॉम्प्रोमाइज अब तक आपने इसलिए कर लिया कि शायद लोगों की दृष्टि में ठीक बने रहे, आप अच्छे बने रहने की कोशिश में आप कॉम्प्रोमाइज करते रहे, रिश्ते ठीक चले, इसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज करते रहे कि चलो हम शायद ऐसा करने से रिश्ते ठीक बने रहेंगे, ऐसा करने से शांति बनी रहेगी, ऐसा करने से सब ठीक रहेगा। और ऐसा करते 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 कुछ ऐसा आपको लगा कि लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको दिखने लगा जिन लोगों के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, वो लोगों को आपके अंदर की जो आपकी मेंटल लेवल है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, अगर वो खराब भी हो रही है ना, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो आपके मेंटल हेल्थ को खराब करेंगे तब भी, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बन गई हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें। अब आप इस सिचुएशन में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि
आप सबके साथ होकर के भी आप अकेले हैं, ठीक है। और आपको कहीं ये रियलाइजेशन होने लगा कि कुछ भी कर लो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते करते मर जाएं तब भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए अब आपने खुश रहने की राह चूज कर ली है। और इसको देख करके देखो, लोग चकित होंगे, लोग दुखी होंगे, लोग आपकी टांग खींचेंगे, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते आप स्वतंत्र रहें। हर इंसान को स्वतंत्रता पसंद होती है, हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को लेकर के ज्यादा सजग रहता है, सहज रहता है। आप भी हैं, और आपने भी अपनी अबंडेंस को ही चूज किया है, आपने भी अपनी खुशियों को ही चूज किया है, आपने भी गुलामी के ऊपर खुशियां चूज की हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप लोगों के लिए सोचते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वैसे लोग आपके लिए साथ नहीं सोच रहे, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, बल्कि अगर पूछा जाए तो वो ये कहेंगे कि हाँ, मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं या कर रही हूं आपके साथ। लेकिन देखा जाए तो वो अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनके दुख या सुख से, ना ही उन्हें आपके दुख या सुख से फर्क पड़ रहा है। अब आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा चुके हो और आप अपनी ही मस्ती में मस्त हो, आप जीवन को अपने हिसाब से जीते हुए नजर आ रहे हो। तो ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आपको ये जो फील करा रहे हैं, देखिए कहीं आपकी लाइफ तो जैसे एक होता है ना, एक स्लेवरी करने आते हैं आप, बस किसी जीवन, आपका जीवन ही बस एक गुलामी के लिए बना हुआ है। एक ऐसी सिचुएशन वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने इसको अस्वीकार कर दिया। गुलामी अस्वीकार्य है, ये आपने कह दिया, और आपने अपने अंदर अपनी अपनी स्वतंत्रता को चूज किया। अच्छा, ये जो स्वतंत्रता आपने चूज की है ना, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लोग वो जो आपके सो कॉल्ड बहुत करीबी बनने की कोशिश करते हैं, सो कॉल्ड जो वो आपके लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वही लोग आपको अच्छा नहीं दिखाई देंगे। वो लोग आपकी विचारों की, आपकी बातों की, आपकी भावनाओं को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। वो करते भी होंगे ना, उन्हें पता भी होगा कि आप ठीक हो, आप सही बात कह रहे हो, तो भी वो आपका साथ नहीं देंगे। वो चाहे वो आपके पर्सन हो, अब ये कोई हो सकता है। देखिए यहाँ आपके लिए ये जो रीडिंग है, आपकी सिचुएशन कहीं भी हो सकता है। आपके पर्सन हो सकता है सामने, आपका परिवार हो सकता है सामने, आपके कुछ भी ऐसी चीज जो आपके मन मर्जी से नहीं चली, जहां भी आपने कॉम्प्रोमाइज किया है वो चीज। यहां दिखता है कि आपका पेशेंस लेवल, देखो पेशेंस भी एक, धैर्य की भी एक सीमा होती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है। पेशेंस रखना, हमेशा पेशेंस रखना बेवकूफी है, हमेशा पेशेंस बना के रखना ये मूर्खता है, ये आपका कर्म नहीं है, ये मूर्खता हो सकती है। आप कभी ये सोचेगा यार मेरा ही काम है परिवार चलाना, रिलेशन चलाना, दुनिया को खुश रखना और ये वो, और दुनिया चाहे आपको वो सोचे वो तुम जाओ बाहर में, हमको तुम खुश रखो, हमारे बारे में सोचो, हमारे लिए सब कुछ करो। तो जो ये वाली सिचुएशन जब आती है ना, तब आप सोचने थे कि अगर मेरे लिए कोई नहीं सोच रहा है तो मुझे इनके बारे में सोचकर क्या ही करना है। वो वाली सिचुएशन आपके साथ आ गई है, वो वाला सिचुएशन अब यहाँ पर चल रहा है। तो आप ये बात सोच रहे हो और आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हो, आप कहीं ना कहीं अपने ईश्वर के साथ जुड़ गए हो। और अपने ईश्वर के साथ जुड़ने से आपको ये समझ में आई है कि हम इस संसार में किसी को खुश नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही आपका रिश्ता हो, कितना ही आपका परिवार हो, आपका कोई भी हो, आप उनके लिए कितना भी कर दोगे वो आपसे खुश नहीं होंगे। एक लेवल पर वो आपको बोलेंगे ही कि तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है। वो आपको स्ट्रेस देंगे, आपको बीमार बना देंगे, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देंगे। आपको लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है, लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा भी हो रहा है। आपको इस समय ये भी लग रहा है कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लोगों ने मिलकर डिसीजन ले लिया आपकी लाइफ के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। लोग आपकी लाइफ के डिसीजन मेकर बन गए, आप सिर्फ उसको फॉलो करते गए। आपको वो चीज अच्छी लग रही थी, नहीं लग रही थी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं था, आपने वो चीज को एक्सेप्ट किया। और अब आपको जैसे रियलाइजेशन होता है ना, धीरे धीरे जैसे एक नशा होता है उससे बाहर आता है, कोई बेहोशी होती है उससे बाहर आते हैं इंसान, और जब वो अपने होश में आता है तो उसे लगता है ये क्या है। वैसी सिचुएशन आपकी लग रही है कि आपको भी अपनी बेहोशी से आपको अभी लग रहा है कि यार ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी लाइफ पर वर्क करना चाहते हैं, आप किसी के भी दबाव में नहीं जीना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है हर किसी को खुश करके रखना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और ये दूसरों को भी समझना चाहिए कि मेरी भी कुछ शख्सियत है, मेरी भी कोई सोच है, मेरा भी कुछ थॉट प्रोसेस है, और मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से चलना चाहती हूँ। यहाँ पर
ये चीज दिख रही है। और डेफिनेटली अभी आपको लोग बेवकूफ समझ रहे हैं तो आप मास्टर, लोग आपको बेवकूफ समझ रहे हैं, ये उनकी दिक्कत है कि वो क्या समझ रहे क्या नहीं समझ रहे। दिस इज नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप धीरे धीरे से सही दिशाओं में जा रहे हो, आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो, आप सही कनेक्शन अपने मन में ले रहे हो, आप सही दिशा में आपको जाने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप सच और सही का राह चुन चुके हो और आगे बढ़ चुके हो। आपको इसी सही और सच के रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है और पॉजिटिव होते जाना है। यही जरूरी है, यही बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सही हैं, तो चीजें आपके लिए कभी बुरी नहीं हो सकती, चीजें आपके लिए हमेशा अच्छी होंगी, याद रखिएगा ये। और ये बहुत खूबसूरत है। अभी आप अपने लिए चूज कर रहे हो ना लाइफ, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, लोग आपको अच्छे से नहीं देख पाएंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, लेकिन अब आपको जरूरत नहीं किसी की बुराई सुनने की, जरूरत ही नहीं है। आपको दूसरों का ओपिनियन मैटर करता है क्या? आपको दूसरों का ओपिनियन मैटर नहीं करता है। आप अपनी लाइफ को चूज कर सके हैं आगे बढ़ने के लिए, नौकर बनने के लिए नहीं है, आप किसी गुलाम बनने के लिए नहीं है, आपको अपने लिए अपना रास्ता खुद चुनने की जरूरत है। और ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और कुंडली, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, किसी से भी संबंधित क्वेश्चन है आपका तो भी, अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।